प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश के अंदर एक विदेशी रिजर्व भंडार होता है, विदेशी मुद्रा का रिजर्व भंडार होता है, और वो इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है। जब यानी कि बहुत ही गंभीर संकट आ जाए देश के ऊपर, उस समय के इस्तेमाल के लिए वो होता है। लेकिन वर्तमान सरकार इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, इसके लिए जो कुछ कहा जाए वो कम है। यानी इन्होंने 7.25 साल में देशवासियों को केवल दर्द दिया है, केवल दर्द। किसी को भी इन्होंने सिवाय 3 उद्योग घरानों के छोड़ के इन्होंने किसी के हित की आज तक चिंता नहीं की है, परवाह नहीं की है। वैसे भी इन्होंने बहुत सारा धन लूट लिया है, रिजर्व बैंक से पैसे ले लिए हैं और दुनिया भर का जो है देश के संसाधनों को बेच दिया है। पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। और अब अंत में एक बहुत ही दुख की बात है, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी नज़र गई है विदेशी रिजर्व भंडार की तरफ। जो हमारी विदेशी मुद्रा का रिजर्व भंडार है उस पर उनकी नज़र गई है, उसको इस्तेमाल करने की उनकी प्लानिंग चल रही है। मैं उनको चेतावनी देना चाहूँगा, ये देश आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, आपके बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। ये ऐसी इजाज़त देश कभी नहीं देगा आपको। अगर आप ऐसी घटिया हरकत करते हैं, ये आपके लिए, सरकार के लिए सही नहीं होगा। पूरे देशवासी इसका विरोध करेंगे, पूरे देशवासी विरोध करेंगे, क्योंकि आप देश को डुबाने में लगे हुए हैं, आप देश की नैया को डुबाने में लगे हुए हैं। और ये हो नहीं सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री महोदय की इन्होंने इजाज़त ना ली हो, क्योंकि आज इनके मंत्रिमंडल में किसी की औकात नहीं है, किसी मंत्री की औकात नहीं है कि वो बिना प्रधानमंत्री के कहे या उनकी सलाह लिए बगैर कोई कदम उठा सकें या उनकी किसी नीति के फैसले के खिलाफ बोल सकें। किसी की औकात नहीं है। तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जो फैसला है, डेफिनेट इसके अंदर प्रधानमंत्री महोदय की राय ली गई होगी, उनकी सहमति होगी, और ये बहुत ही दुखद है। और इसके लिए मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर रोक लगाई जाए, सरकार को रोका जाए। ये किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश को डूबते हुए समय में काम आने वाला एक भंडार है। जब देश के मतलब कोई भी रास्ता नहीं रहता है, तब ये काम आता है। क्यों आज ठीक है, इन्होंने देश को तो गर्त में पहुंचा दिया है, देश को बिल्कुल मिटाने पर तुले हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस भंडारण को भी इस्तेमाल किया जाए आज। बिल्कुल इसकी इजाज़त देशवासी नहीं दे सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। इसका हम कड़ा विरोध करेंगे और फौजी जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता से मैं अपील करूंगा कि हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, सड़कों पर आएंगे, सरकार को इसके लिए रोकेंगे, मजबूर करेंगे कि इसको हाथ नहीं लगाया जाए। इस विदेशी मुद्रा भंडारण का बिल्कुल भी इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं किया जाए। आप लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को ज़ीरो बना दिया है, बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है, इतना नीचे पहुंचा दिया है। इसमें क्या कारण है? केवल लापरवाहियाँ हैं, केवल लापरवाहियाँ हैं। इतना बिक्री करते 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 आपने देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि दूसरी कोई भी सरकार आएगी, उसको देशवासियों को एक इतने बड़ी इनके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। देश 20-25 साल पीछे चला गया है। किसी भी दूसरी सरकार को बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा, कड़ा संघर्ष करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तब देश को ऊपर उठाया जा सकेगा। और ये आज भी लूटने में लगे हुए हैं। तो अब इस सरकार का अंत आ गया है, अंत आ चुका है। अब इस सरकार को आगे किसी भी हालत में टिकने नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा, माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान, तुरंत संज्ञान लिया जाए और विदेशी मुद्रा भंडारण को बिल्कुल इस्तेमाल करने की इजाज़त सरकार को ना दी जाए। सरकार को इसके लिए रोका जाए। और पूरे 140 करोड़ लोगों से, भाई बहनों से, बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, आप सब सड़कों पर आइए, फौजी जनता पार्टी के साथ मिलिए और इसको हमें सरकार को किसी भी हालत में रोकना होगा, क्योंकि ये देश के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए होता है, मस्ती में इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। और ये जो कर रहे हैं, मस्ती में कर रहे हैं, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है आप सब फौजी जनता पार्टी का साथ देंगे और इसको, सरकार को इस कदम के लिए इनको तुरंत हमें रोकना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।